रामपुर गांव में बलवंत सिंह नाम का साहूकार रहता था, जो कि बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। हमेशा वह गांव वालों की मदद करता था। रामपुर बहुत सुंदर गांव था। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में खुशहाली छाई हुई थी। आ गए हो आप? हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से भोजन बना दो। खाना तैयार ही है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लो, खाना खा लीजिए। वाह, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो तुम। तुम्हें तो सचमुच अन्नपूर्णा हो। इस गांव में सभी घरों के दान को सुबह तक मैं खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। मजा आ गया। यह जब सुबह उठेंगे तो एक दाना भी इन्हें नहीं मिलेगा अनाज का। इस घर का तो हो गया, चलो अगले घर जाता हूँ। हा हा हा। लगता है और आना पड़ेगा इस गांव में। अरे सुनीता, जब मैं सुबह उठी तो धान के सभी बोरे खाली पड़े थे। हाँ, मेरे भी घर में एक भी दाना अनाज का नहीं बचा था। ये क्या हुआ? लगता है कोई डाकू आया था रात में, जो हमारे सभी के घर के धान को 1 मिनट में ही गायब कर दिया। सुधाकर, क्या हुआ ऐसा जो कि एक ही रात में सुबह सबके घर का धान गायब हो गया? साहूकार के पास इसकी बात करते हैं। साहूकार जी, कल रात पता नहीं सबके घर में धान के बोरे खाली मिले हैं। हाँ, मुझे इसकी खबर है। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है। नमस्ते साहूकार जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो मुकेश, क्या बात है? कल रात जब मैं देर से शहर से घर लौट रहा था, तब मैंने एक विशाल राक्षस को देखा, जिसके हाथ में कुछ अनाज की बोरियां जैसा लग रहा था और वह जंगल की ओर बढ़ रहा था। क्या क्या कह रहे हो तुम? यह चिंता की बात है। अब उस राक्षस से हमारे गांव वासियों को भी बहुत खतरा हो सकता है। साहूकार जी, आप कुछ ही रास्ता निकालिए। आप ही कोई रास्ता बताइए। आओ आओ बलवंत सिंह, आज आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? ज्ञानचंद, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ बैठकर बात करते हैं। कल रात कोई भयानक विशाल राक्षस हमारे गांव में आया और सबके अनाज के भंडार खाली करके चला गया। हमें इस बात का डर है कहीं वो हमें ना खा जाए। आपको कैसे पता कि यह काम उस राक्षस का ही हो सकता है? अरे, देर रात घर वापस लौट रहा मुकेश ने उस राक्षस को देखा। वह राक्षस अनाज की बोरियां जंगल की ओर जा रहा था। इसका हल अनाज से ही हम निकाल सकते हैं। साहूकार जी पंडित को अपने गांव लेकर आते हैं और ज्ञानचंद इसका हल गांव वालों को बताता है। अरे वाह, इतना सारा अनाज! लगता है अब मेरा पेट 2 दिन तक विश्राम करेगा। हा हा हा। ज्ञानचंद ने अपने चतुर दिमाग से अनाज में ऐसा कुछ मिलाया जिससे राक्षस वहीं बेहोश हो गया। अरे, कितना विशाल का राक्षस है! साहूकार जी, अब आप चिंता मत करो, मैं इसे अभी हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता हूँ। ओम क्लीं राक्षसम, ओम क्लीं राक्षसम विलुप्तम होवम। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने अब सब गांव वालों की मदद करी है। आपको इस अवसर पर उपहार देंगे।
अरे साहूकार जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने आप सब लोगों की मदद करी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।